तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो चलेगा। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड सारे के सारे क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा, इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका संस्कृत विषय का पूरा पेपर है, जिसमें टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका ये 75 नंबर का पेपर होगा। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 की आपके संस्कृत विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। यहाँ से आप लोग देख ले, प्रश्न नंबर 1 लिखा है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको उचित विकल्प छांट का लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, महेश्वर सूत्राणी संति, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा चतुर्दश। उसके बाद में क वर्ण से उच्चारणम स्थान अस्ति, तो देखो इसका राइट आंसर आपका कंठ आ जाएगा। उसके बाद में स्वर वर्ण अस्ति, स्वर वर्ण कौन सा है, आ होगा, ये वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में सज्जना इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो देखो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सत धन जन, ये इसका राइट आंसर होगा। तो चौथे का राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा। यहाँ तक का आप लोग देख लें। अब इसके बाद के क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे का आपका पेपर इस प्रकार का होगा। यहाँ से देख ले क्या लिखा है, पुस्तकालय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी, ये इसका राइट आंसर होगा। गणेशा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, गणेशा में संधि कौन सी है, गुण स्वर संधि इसमें गणेशा में, तो यहाँ से देख ले आप लोग। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे का पेपर आपका कुछ इस प्रकार का आएगा। तो आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ लें, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखो प्रश्न नंबर 2 लिखा है उचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि आपको उचित विकल्पों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, परिवारा इतस्य उपसर्ग, तो देखो परिवार में कौन सा उपसर्ग होगा, परि उपसर्ग होगा, ठीक है ना, यहाँ से देख लें आप लोग। उसके बाद में प्राचीनम इतस्य विलोम पदम, तो देखो प्राचीनम का विलोम पद क्या होगा, नवीनम इसका विलोम पद होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ें, नीरसा इतस्य विलोम पदम, तो देखो नीरसा का विलोम पद क्या होगा, सरसा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पर्वता इतस्य पर्याय पदम, तो देखो पर्वत का पर्याय पद क्या होगा, नागेंद्र, ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देख लें, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, भूपति इतस्य पर्याय पदम, तो देखो भूपति का पर्याय पद क्या हो जाएगा, नृपा, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में प्राचार इतस्य उपसर्ग, देखो प्राचार में उपसर्ग कौन सा होगा, प्रा उपसर्ग होगा इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे इस प्रकार से जोड़ी का मिलान पूछा जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे प्रकार से हल करके आ सके। अब देखिएगा जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा युग मिलनम कुरुत, जोड़ी का मिलान आपको इस प्रकार से करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती, सरस्वती की जोड़ी का मिलान हो जाएगा वाणी से, किसका होगा, सरस्वती का जोड़ी का मिलान वाणी से कर लेना है। आमरम की जोड़ी का मिलान रसालम से हो जाएगा। पवन का जोड़ी का मिलान समीर से हो जाएगा। तटे का जोड़ी का मिलान तीरे से हो जाएगा। ब्रह्मणानाम का जोड़ी का मिलान अलीनाम से हो जाएगा। शीघ्रम की जोड़ी का मिलान सत्वरम से हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। ए टू जेड पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया है। अब चलेगा इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 ये लिखा है, आप सब लोग प्रश्न नंबर 4 के उत्तर को भी देख लोगे। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, आप सब लोग इसको अच्छे से समझ लें। देखो क्या लिखा है, देखिए एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, पट धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषा एक वचनम लिखत। तो देखो इसमें आपको लिखना है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे ये आम ना पूछे गए हैं, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी ले। टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन पेपर जिस प्रकार का मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए यहाँ से आप सब लोग अपने पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लें, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको।
तो देखो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 आपका इस प्रकार का होगा, पूरा का पूरा देख लो आप लोग। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को देख लो, शुद्ध कथना नाम समक्ष आम, अशुद्ध कथना नाम समक्ष ना अति लिखत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपके ये आम ना पूछे गए हैं तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। टोटली A to Z क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है अगर आपने पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कवि का संबोधयति, कवि ने किसको संबोधित किया, इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद में निर्दना दुहिता मंजुया कहानी अपश्यत, इसको देख लें। काला कस्य पीवती, ये आपसे पूछा जाएगा। कुत्र दरिद्रता न भवेत, कुंभकारा घटान कीमत रचिति। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ से आप सब लोग अपने पेपर को पूरा का पूरा देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 आपके पेपर में पूछा जाएगा। वसंत किम भवति, जंतवा केन तुष्यंति, सरोवर्णाम हानि कदा भवंती। उसके बाद में रेखांकित पदमद्र प्रश्न निर्माण करो, इसमें रेखांकित पद को हटाकर प्रश्न का निर्माण करना है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखो अधोलिखितान वाक्यानि का कम कृति प्रतीयत, ये किसने किससे कहा ये आपको बताना है, तो आप लोग इनको भी देख लें। 12वां का पहला दूसरा तीसरा इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को आप लोग देख लो। प्रश्न नंबर 13 में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो इधर के इन क्वेश्चंस को देख लें, क्या लिखा है देखिएगा। पंचमी विभक्ति प्रयोग कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, 5वीं विभक्ति का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला रिक्त स्थान देख लो, इसमें क्या लिखा है, दूसरे को देख लीजिएगा, तीसरा देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 आपका इस प्रकार का आएगा, यहाँ से आप सब लोग देख लें। प्रश्न नंबर 17 लिखा गया है, इसको भी आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 18 लिखा है। देखो प्रश्न नंबर 18 जो होगा ना, ये बिल्कुल आपका सरल होगा, आप लोग इसको आसानी से हल करके आ सकते हो। कैसे, ग्रामे का निस्वत, तो पुराना कस्मित, ग्रामे एक वृद्धा स्त्री निस्वत, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में देखो दुहिता कृदस आसित, तो देखो दुहिता विनर्म मनोहरा चा आसित, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में माता पुत्र किम आदिसात, तो देखो यहाँ पे इसका उत्तर मिल जाएगा माता स्थला तांडुलम निष्पिच पुत्रीम आदिसात, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लो, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में इसको अच्छे से हल करके लिख कर आ सको। तो देखो इसके बाद में तस्मिनेव, इसको देख लो। ग्रामे क्या निस्वत, तो देखो तस्मिनेव ग्रामे एक अपरा लुब्धवा वृद्धा निस्वत, इस प्रकार से आप लोग देख लो इसको। तो देखिएगा पूरा का पूरा पेपर जिस प्रकार का मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से आप सब लोग देख लें। तो देखो यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। आधोलिखितम नाट्यांश धारिता प्रश्नाम उत्तरायण संस्कृत लिखत, आपको इन प्रश्नों का उत्तर से आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 21 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 ये लिखा है, और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 22 ये लिखा गया है, इसको भी पढ़ लें। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 23 ये दिया गया है। तो आप सब लोग इसको इस प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।